सुरेंद्र सिंह डीएसपी तावड़ू की हत्या से हिल गया था पुलिस विभाग। बता दें कि वर्ष 2022 पुलिस विभाग के लिए कई मायनों में खास रहा, लेकिन नुह मेवात जिले के तावड़ू खंड के डीएसपी सुरेंद्र सिंह की गत 19 जुलाई 2022 को अवैध खनन माफियाओं द्वारा की गई हत्या से पूरा पुलिस महकमा हिल गया था। यह दुखद घटना मेवात पुलिस के इतिहास में बीते साल दर्ज हो गई। जिले के पचगांव गांव में डंपर से सुरेंद्र सिंह डीएसपी तावड़ू को कुचल कर मौत के घाट उतार दिया गया था। बता दें कि वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नूह ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना थी, पूरे देश के लिए दुखद घटना थी। कर्मठ व ईमानदार डीएसपी सुरेंद्र सिंह कर्तव्य की बेली पर अपनी जान न्योछावर कर गए। उन्होंने कहा है कि जिला पुलिस हरियाणा पुलिस ने यह ठान लिया था कि इतनी बड़ी घटना के बाद इस क्षेत्र को अवैध माइनिंग से छुटकारा दिलाएंगे। उस संबंध में हरियाणा पुलिस ने एक प्रभावी कार्रवाई भी अमल में लाई गई थी। डीजीपी हरियाणा के दिशा निर्देश पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके दौरान अवैध माइनिंग में संलिप्त लोगों के वाहनों को जब्त किया गया था। उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। इसके अलावा माइनिंग स्पॉट को चिन्हित कर मार्किंग कराने के बाद ड्रोन से सर्वे भी कराया गया था। गांव में भी अवैध खनन रोकने के लिए मुनादी कराई गई थी, जिसके चलते अब अवैध माइनिंग की घटनाएं छुटपुट रह गई हैं। बता दें कि अब अवैध खनन की घटनाओं से निजात मिली है। अरावली बचाओ आंदोलन की एक याचिका डाली गई थी, जिसके बाद एनजीटी ने सभी पॉइंट का निरीक्षण किया गया था। पुलिस विभाग की टीम उनके साथ रही थी, जिस पर मेवात पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की गई। उन्होंने कहा है कि कुछ बिंदुओं पर उन्होंने काम करने के लिए कहा था, जिन पर काम किया जा रहा है। एसपी नूह ने कहा है कि सुरेंद्र सिंह डीएसपी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। वारदात में शामिल अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नूह ने कहा कि सुरेंद्र सिंह डीएसपी मर्डर के लिए सरकार ने आयोग का गठन भी किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना अभी उचित नहीं है, लेकिन अभी तक सरकार ने सुरेंद्र सिंह डीएसपी हत्याकांड की जाँच कर रहे आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। यह बहुत ही दुखद घटना हरियाणा पुलिस एवं पूरे देश के लिए थी, जो हमारे एक कर्मठ एवं ईमानदार डीएसपी श्री सुरेंद्र जी का जो है निधन हुआ और कर्तव्य की बेली पर वो उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। लेकिन जिला पुलिस ने या हरियाणा पुलिस ने यह ठान लिया था कि इस इतनी बड़ी घटना के बाद इस क्षेत्र को हम इस अवैध माइनिंग से छुटकारा दिलाएंगे और उस संबंध में एक प्रभावी कार्रवाई हमने तुरंत ही अमल में लाई थी। जो हमारे माननीय महानिदेशक हैं, उनके दिशा निर्देश पर एक ऑपरेशन के रूप में यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए थे और इस प्रकार के जो भी अवैध माइनिंग में संलिप्त लोग थे, उनके वाहनों को जब्त किया गया था एवं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। उसके साथ ही साथ इन सभी जो माइनिंग स्पॉट्स थे, हमने उनको चिन्हित किया था, उनकी मार्किंग कराई गई थी, उनका ड्रोन से सर्वे करवाया गया था एवं उन गाँवों में मुनादी कराई गई थी, जिससे कि अब माइनिंग की जो घटनाएँ हैं वो बहुत छुटपुट रह गई हैं और मेजर जो माइनिंग विभिन्न गाँवों में जो पहले हो रही थी उससे निजात मिली है एवं हमारा नेचुरल रिसोर्स जो है वो बच पाया है। फिलहाल में एक अरावली बचाओ आंदोलन के द्वारा भी एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसके अंदर भी एनजीटी के द्वारा गठित कमेटी ने इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही गहनता से इनका निरीक्षण किया था, जिसमें हमारी टीम्स ने उनका साथ दिया था और उसमें भी जो है हमारी इन जो कार्यों को जो हमारे द्वारा जो किए गए प्रभावी कार्रवाई थी, उसकी सराहना की गई है और जो कुछ बिंदुओं पर जो उनके द्वारा पॉइंट्स नोट बताए गए थे, उन पे और कार्रवाई जारी है। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारे डीएसपी श्री सुरेंद्र जी थे, उनकी जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं गया है और उस पे हमने ना केवल उन एक्यूज्ड जो उस वारदात में शामिल थे, उनको सलाखों के पीछे किया, बल्कि इस क्षेत्र को अवैध माइनिंग से मुक्त कराया।
सर, एक आयोग की पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी, उसके बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसके विषय में और अधिक कहना संभव नहीं है।